नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वर्धमान और ह्रासमान फलन। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अवकलन के प्रयोग से किसी वक्र के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करेंगे। आइए स्क्रीन पर दिए गए चित्र से समझते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। स्क्रीन पर आपको एक वक्र दिख रहा होगा जिस पर हम एक रेखा खींचेंगे जो कि उस वक्र को एक बिंदु x1, y1 पर प्रतिच्छेद कर रही है और यह रेखा कहलाएगी हमारी स्पर्श रेखा। और जो हम इस स्पर्श रेखा पर समलंब खींचेंगे वो रेखा कहलाएगी हमारी अभिलंब। तो यहाँ पर हम एक एक करके स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे अवकलन का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों, अब हम ढाल के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई रेखा है जो कि धनात्मक x अक्ष के साथ घड़ी की उल्टी दिशा के साथ कोई कोण बना रही हो। उसका tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे ढाल के, जिसे हम निरूपित करते हैं m से। यानी कि यदि एक रेखा x अक्ष की घन दिशा से थीटा कोण बनाती है तो रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। मान लीजिए कि हमें एक बिंदु दिया गया है x1, y1, जिससे कि जाने वाली हमने एक रेखा खींची है। इस रेखा की जो ढाल होगी उसे हम मान ले रहे हैं m। तो यहाँ से हम इस रेखा का समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों, हम इस रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे बिंदु ढाल रूप से, जो कि होती है y घटा y1 बराबर m गुने x घटा x1। और अगर हमारी रेखा मूल बिंदु से जा रही हो तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं y बराबर mx योग c से। जब दो रेखाएं समांतर होती है, यदि और केवल यदि उनके ढाल समान है, यानी कि जब दो रेखाओं के ढाल बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और दो रेखाएं लंब होती है यदि और केवल यदि उनके ढालों का गुणनफल घटा 1 होता है। यानी कि जब उन ढालों का जो गुणनफल होगा वो घटा 1 होगा तो हम कहेंगे कि वो दो रेखाएं लंब है। क्षैतिज रेखा की ढाल 0 है और ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल अपरिभाषित है। चलिए दोस्तों, अब हम ज्ञात करेंगे समीकरण। समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने एक वक्र लिया है y बराबर fx, जिस पर जब हम एक रेखा खींचेंगे तो वो उस वक्र को उस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी, वो होगा x0, y0। चूंकि हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसका ढाल ज्ञात करना होगा। और ढाल हम कैसे ज्ञात करेंगे? ढाल हम ज्ञात करेंगे इसका अवकलज ज्ञात करके। यानी कि जब हम f' ज्ञात करेंगे x0, y0 पर तो हमें हमारा ढाल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वक्र y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx x0, y0 बराबर f' से दर्शाई जाती है। यानी कि हम स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात स्लोप f' से दर्शाएंगे, जो कि बराबर होगी dy बटे dx x0, y0 पर। तो दोस्तों, यहाँ से हमें जो हमारा समीकरण प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा y घटा y0 बराबर f' गुने x घटा x0। अभी बिंदु ढाल रूप में हमने जाना था कि रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं y घटा y1 बराबर m गुने x घटा x1 से। तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु है वो है x0, y0 और हमारा जो ढाल है वो है f'(x0), जिसे जब हम निरूपित करेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा y घटा y0 बराबर f'(x0) गुने x घटा x0। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं।
जो कि है x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x घन घटा x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले दिए गए वक्र को लिखेंगे जो कि है y बराबर x घन घटा x, जिस पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करेंगे इसका अवकलन करके। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे dx अर्थात f डैश x, जो कि हम x बराबर 2 पर ज्ञात करेंगे। जब हम इस फलन का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने x की घात 2 घटा 1, जिस पर अब हम x बराबर 2 का मान प्रतिस्थापित करके स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुने 2 की घात 2 घटा 1 अर्थात 11। तो हमारे दिए गए वक्र y बराबर x की घात 3 घटा x पर x बराबर 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें प्राप्त हुई है 11। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है वक्र y बराबर वर्गमूल 4x घटा 3 घटा 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। यानी कि हमें वक्र दिया गया है और हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर हमारे जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो 2/3 होगी। यानी कि जब आप दिए गए वक्र का अवकलन करेंगे और उसे 2/3 के समान रखेंगे तो आपको बिंदुएं प्राप्त होंगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में सबसे पहले हम दिए गए वक्र को लिखेंगे और हमने उस बिंदु को मान लिया है x, y। यहाँ से हम अब अवकलन करेंगे दिए गए वक्र का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1/2 गुने 4x घटा 3 की घात घटा 1/2 गुने 4, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/वर्गमूल 4x घटा 3। क्योंकि हमारी जो प्रवणता है वो हमें दी गई है 2/3, इसलिए 2/वर्गमूल 4x घटा 3 बराबर होगी 2/3 के, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4x घटा 3 बराबर 9, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3। तो दोस्तों जब हम x बराबर 3 प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें y प्राप्त हो जाएगा 2। तो वक्र y बराबर वर्गमूल 4x घटा 3 घटा 1 पर जो बिंदु हमें ज्ञात करनी थी वो बिंदु आई है 3,2, जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं स्पर्श रेखा के समीकरण का प्रयोग करके और स्पर्श रेखा की प्रवणता का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अभिलंब की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं अभिलंब एक प्रकार का समलंब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे पर लंब है। तो अगर हम इन दोनों रेखा की ढाल मान लेते हैं m1 और m2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अभिलंब का समीकरण y घटा y0 बराबर m2 गुने x घटा x0। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 गुने m2 बराबर होगा घटा 1 के, जहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा m2 बराबर घटा 1/m1, यानी कि m2 बराबर होगा घटा 1/f डैश x0 के, क्योंकि हमारा m1 जो है वो है f डैश x0। अब हम जब m2 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता जो कि बराबर होगी घटा 1/f डैश x0। और हमें यहाँ से जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वो है y घटा y0 बराबर घटा 1/f डैश x0 गुने x घटा x0, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y घटा y0 गुने f डैश x0 बराबर घटा x घटा x0, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा y घटा y0 गुने f डैश x0 योग x घटा x0 बराबर 0। और यही हो जाएगा हमारे अभिलंब का समीकरण। इस सूत्र को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे, जो कि है y घटा y0 गुने f डैश x0 योग x घटा x0 बराबर 0। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस पर आधारित एक उदाहरण की ओर, जो कि है वक्र
x की घात 2/3 योग y की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें वक्र दिया गया है और उसके बिंदु दिए गए हैं और हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। बढ़ते हैं इसके हल की ओर। हल में हम सबसे पहले दिए गए वक्र को लिखेंगे। दिए गए वक्र को हम सबसे पहले x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो जब हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3 गुने x की घात घटा 1/3 योग 2/3 गुने y की घात घटा 1/3 dy/dx बराबर 0। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है dy/dx बराबर घटा y/x की घात 1/3। तो दोस्तों, ये हमें प्राप्त हुआ है स्पर्श रेखा की प्रवणता। और जब हम बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यह घटा 1। इसलिए 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी घटा 1। अब जब हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली है तो चलिए इसके समीकरण में इसे प्रतिस्थापित करके स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा सूत्र के द्वारा y घटा y0 बराबर f'(x0) गुने x घटा x0। यहाँ पर y0 है हमारा 1 और x0 भी है हमारा 1, जिसे जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y घटा 1 बराबर घटा 1 गुने x घटा 1, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y योग x योग 2 बराबर 0। और यही हो जाएगा हमारे स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे हमारे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें पहले ज्ञात करना होगा अभिलंब की प्रवणता, जो कि हमें प्राप्त हो रही है 1, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है घटा 1/f'(x0) के, जिससे कि हमें प्राप्त होगी प्रवणता 1 अभिलंब की। चलिए अब हम अभिलंब के समीकरण के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम अभिलंब के समीकरण के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y घटा 1 बराबर 1 गुने x घटा 1, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y घटा x बराबर 0। और यही हो जाएगा हमारे अभिलंब का समीकरण। तो दोस्तों, इस प्रकार से दिए गए वक्र और दिए गए बिंदु पर हम स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करते हैं। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है। इस भाग पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे सन्निकटन के बारे में। धन्यवाद।